हमें सिर्फ इस पे बात नहीं करनी है, इस पे हमें कैसे हम इससे दूर हटे, कैसे हम इससे बचे, हमें स्ट्रेंथ मिले, कैसे हम इन सब चीज़ों से दूर रहे, उस पर बात करनी है। जैसे ड्रग्स क्या होता है, सबसे पहले बताओ ड्रग्स क्या होता है। एनीवन कोई बता सकता है ड्रग्स क्या है? एक किस्म का नशा है ना, किसी भी चीज़ का नशा जो हम खाने से करें, या जैसे फूड एडिक्शन भी एक किस्म का नशा हुआ, जहाँ पे हमें खुद पे कंट्रोल ना रहे। जैसे हमारे जो दिमाग में है, दिमाग जो होता है, जो ड्रग्स है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। हमारा दिमाग किसके कंट्रोल के अंडर होता है? हमारे खुद के अंडर होता है ना। जैसे मैं हूँ अभी, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तो जो भी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा प्रिंसिपल है हमारी बॉडी में वो कौन है? हमारा ब्रेन। कौन है? ब्रेन। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सुबह उठे, आपको पता है आपको ब्रश करना है, आपने कंट्रोल किया ब्रेन को, आप उठे, ब्रश किया, स्कूल के लिए रेडी हुए, किसी टीचर ने आपको कोई सब्जेक्ट दिया है पढ़ाने के लिए, उसको याद कर दे, तो एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं डोपामिन। क्या बोलते हैं? डोपामिन। जब हम ड्रग्स लेते हैं इन वेरियस फॉर्म, चाहे हम वो इंजेक्शन के फॉर्म में लें, चाहे हम वो किसी पाउडर के फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में लें, तो हमारे जो ब्रेन में जो डोपामिन है वो ज़्यादा रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। तो इस वजह से क्या है कि हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। जो डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है उससे हमें खुशी मिलती है। क्या मिलती है? क्या मिलती है? खुशी। वी गेट एक्साइटेड। क्या होते हैं हम? एक्साइटेड होते हैं कि नहीं अब मैं ये काम भी कर सकता हूँ। ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, खुशी मिलती है। कोई इंसान रोने लग जाता है, कोई इंसान की बस में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो फॉर सम टाइम हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है। लेकिन जब हम उसी ड्रग्स का ओवर यूज करें, तो जो हमारा वो जो हार्मोन रिलीज होता है, अगर वो ज़्यादा रिलीज हो जाए तो हमारा ब्रेन वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज यू ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखो अगर हम ज़्यादा खेलें तो हमारी पढ़ाई मिस हो जाएगी, राइट है ना, अगर हम एक्सेस में कोई काम करें। तो अगर हमारा ब्रेन वीक हो जाएगा, हम ब्रेन से कोई काम ना ले पाएंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड नंबर सेकेंड थिंग, आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ग्रुप में कोई ड्रग्स कर रहा है, यू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आप एक गुड स्टूडेंट की तरह जाओगे, बोलोगे यार ये क्या कर रहे हो, देन ही विल आपको वो ऐसे करेगा, मोटिवेट करेगा, नहीं आप लो, आपको खुशी मिलेगी, देखना क्या मज़े आते हैं। देन वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा आपका ड्रग्स का एडिक्शन। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आजकल जो मैंने बीइंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट मैंने देखा है, लोग बहुत सारा गुटखा खाते हैं, टबैको खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों की वजह से आपके मसोड़े खराब हो जाएंगे, मसोड़े की वजह से यू कांट इवन हैव फूड प्रॉपरली, तो आपका जो स्टमक है वो वीक होगा, उसकी वजह से ओवरऑल आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर वाला बचाए कैंसर हो जाता है ड्रग्स, बिकॉज जो टबैको है दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ड्रग। हमने देखा है वहाँ कुछ लोगों के बिल्कुल दांत खत्म हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। इकोनॉमिकली क्या हुआ बेटा, मतलब आप पैसों से भी हाथ धो बैठते हो। ड्रग एडिक्शन हुई, आपको खाने में मजे आ रहे हैं, कल को पैसे नहीं है, देन यू विल स्टार्ट चोरियां, है ना, चोरी करना स्टार्ट करोगे। ड्रग्स खरीदने के लिए आप फिर चोरियां स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। चोरियां स्टार्ट करोगे तो एक और क्राइम कर रहे हो। ड्रग्स लेना तो क्राइम कर ही रहे हो। नंबर सेकंड, आप जब चोरियां स्टार्ट करोगे तो वो भी आप एक किस्म का ये अब्यूज कर रहे हो। उसके बाद आपकी फैमिलीज अफेक्ट होंगी। कल को खुदा ना करे आप में से कोई बच्चा ड्रग्स के उसमें मुलव्विस हो गया, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, आपकी फैमिली को पता चला, कैसी गुजरेगी? मतलब यू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर फैमिली। आप अपने माँ बाप को शर्मिंदा करोगे। कल को फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, अच्छा मैं उठाई चोन वो खुद अब सोचते थे भी नशे के हालत, मतलब अब आपके पापा को 10 लोगों के सामने ये बात सुनाई जाएगी, कैसा फील होगा उनको? आप सबको पता है कितना कंपटीशन का जमाना है आजकल, रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल है, सब जानते हो ना। आई गेस एवरीबडी इज अडल्ट, समझदार हो आप सब।
कितना ज़्यादा मुश्किल है आजकल माँ बाप को आप लोगों को प्रोवाइड करना, एक एक रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप उसका फल उनको ड्रग्स के फॉर्म में दोगे तो उन पे क्या बीतेगी। आप सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे। अब जैसा मेरा कोई फ्रेंड है, अब वो मुझे कोई गलत काम करते हुए देखेगा तो कल को उसके पेरेंट्स तो डेफिनेटली बोलेंगे ना कि आप इससे दूर हो जाओ, ये अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं है। तो सोशली, मेंटली, फिजिकली आप वीक हो जाते हो, है ना, फिजिकली भी आप वीक हो जाते हो। तो ओवरऑल जो ड्रग्स है वो आपका अब कुछ टाइम की खुशी के लिए आप अपना ओवरऑल जो आपका वेल बीइंग है उसको खराब कर रहे हो। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हो, आपसे सारे लोग नफरत करना स्टार्ट कर देंगे, वो बोलेंगे अपने बच्चों को आपसे दूर रखेंगे, तो आपके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होंगे। आजकल के ज़माने में फैमिली फ्रेंड्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना, है ना इम्पॉर्टेंट। और एक बारी अगर आप लोगों को लत लग गई किसी भी ड्रग्स की, किसी भी नशे की, फिर उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट बहुत चैलेंजेस होते हैं ड्रग्स से निकलना। आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, आपका पूरा खानदान इन्वॉल्व होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपकी जैसे मैंने बोला डोपामीन जब बहुत ज़्यादा निकलेगा, ब्रेन वीक होगा, तो आपको पढ़ाई करने की सलाहियत भी कम होगी, आपको किसी में मन नहीं लगेगा, और एट दी एंड आप लोग अकेले रह जाओगे। क्या रह जाओगे? अकेले। फिर कोई भी आपका दोस्त नहीं बनेगा, कोई भी आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहेगा, आपकी फैमिलीज से डिस्कनेक्ट होंगे, रिश्तेदार आपकी फैमिलीज को कोसेंगे। अब हम सुनबो को सुचा हुआ अब सुचुआसन दरबदरी कर सुचुआसन ड्रग्सन मजन कुछ ऊंचो क्या चासन। अब अगर यही चीज आप अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लगाओगे, फिर वो आपके पेरेंट्स के लिए भी एक फख्र की बात होगी ना, एक फख्र की बात होगी। नहीं देखो हमारा जो बच्चा है वो किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं है, जाओ देखो हमारा बेटा जो है पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई ये है कि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, कुछ कहीं किसी ना किसी मकाम पे पहुंचने के लिए। जैसे आप में से जो जितने बच्चे हैं, आप में से हर एक का कोई ना कोई गोल होगा। कोई आप अपने टीचर्स की तरह टीचर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहेगा, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहेगा। तो अगर आप ड्रग्स में मुलविस हो गए तो वो आपके ऑटोमेटिकली फ्यूचर पे भी इफेक्ट करेगा, है ना। तो ये है कि इससे निकलना ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हो, फैमिली की सपोर्ट हो, टीचर्स की सपोर्ट हो, आप में अपनी विल पावर हो। विल पावर क्या होती है? एनीबडी कोई बता सकता है विल पावर क्या होती है? बेटा आप बताओ क्या होता है विल पावर? विल पावर होता है आप अंदर से क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एग्ज़ाम है, आपको बहुत नींद आ रही है ना, आती है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आती है, मुझे भी आती थी। पढ़ाई का मन नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है यार 10 मिनट टेस्ट होगा, है ना। एग्ज़ाम्स के दौरान ज़्यादा नींद आती है, बट आपके अंदर एक ऊपर वाले ने एक ताकत दी होती है, फोर्स दी होती है कि तो हटाओ शिकस्त, कश्मीरी समझ में आती है ना सबको, तो हटाओ शिकस्त, और आप पढ़ाई करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसी तरीके से इन सब नशे वाली चीज़ों से, इन सब गलत कामों से दूर हटने के लिए हर एक इंसान में एक विल पावर होती है। क्या होती है? विल पावर। आपको पता है हमें डॉक्टर बनना है, अगर आप अपना गोल सेट रखेंगे कि नहीं मुझे बड़े होकर ये बनना है, मुझे बड़े होकर वो बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, कल को मुझे भी अपने मेरे माँ बाप को आपके नाम से पहचाना जाए ना। अच्छा ये तुम सुन मोल, अच्छा ये मिस डॉक्टर सुन मोल, अच्छा ये मिस टीचर सुन मोल, है ना। वैसे भी एक फख्र की बात होती है। तो अपने अंदर वो विल पावर बनाइए, वो अपने अंदर एक तमन्ना बनाइए कि नहीं हमें सब गंदी चीज़ों से दूर रहना है और हमें अच्छी काम करनी है। अब ये है कि ड्रग्स से बचने के लिए ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आपके टीचर्स का काम नहीं है। आपको हमेशा टीचर्स अच्छी ही चीज़ बताएंगे। ये हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, हर एक अलग अलग इंसान का काम है। अगर आप अपनी जिम्मेवारियां, क्योंकि एक बंदा जुड़ता है
तो दूसरा बंदा बंदा जोड़ने से एक सोसाइटी बनती है। सोसाइटी कैसी बनती है? एक एक इंसान से सोसाइटीज बनती है। जैसे अभी हम यहाँ पे जमा हैं, मैं हूँ, राजेश सर हैं, आपके टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हो, तो ये एक हमने सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? सोसाइटी। क्या बनाई? सोसाइटी बनाई। तो अब हम, जैसे मैं भी इस सोसाइटी में मेंबर हूँ, आप हो, आप हो, आप हो, अगर हम अपनी अपनी जिम्मेवारियां एक दूसरे को समझाए, नहीं ये गलत चीज है, मैं इसको बोल दूंगा। मैं, अगर आपने किसी को देखा कि अच्छा ये बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, किसी ड्रग्स में है, किसी गलत चीज में है, चेनी खेनी खा रहा है, खाते ना वो छोटी छोटी चीजें होती, चेनी खेनी खा रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो आप जाके अपने टीचर्स को बोलो, या किसी ऐसे इंसान को बोलो, उसके पेरेंट्स को बोलो। ठीक है, ऐसा नहीं है वो बोलेगा मैं तेरे से दोस्ती तोड़ दूंगा अगर तूने किसी को बोला। बेशक आप उससे दोस्ती तोड़ दो, लेकिन आप उसका नुकसान नहीं करवाओ। अगर आप उसकी गलत चीज किसी को नहीं बताओगे, इनडायरेक्टली आप उसका नुकसान कर रहे हो। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझ के इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने फ्यूचर पे फोकस करो। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास मीन्स नहीं है, हम कहाँ से पैसे लाए, इसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे लगते हैं। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। ये नहीं, आजकल देख लीजिए कितने सारे बच्चे बाहर दर बदर है या नहीं है? हैव यू सीन कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं कोई रोजी रोटी नहीं है। बट ये है कि अगर आप पढ़ेंगे, आज ही से सेट गोल रखेंगे, कोई ड्रग्स में मुलविस नहीं होना है, किसी गलत काम में मुलविस नहीं होना है, अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप डेफिनेटली उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। अब ये है कि इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं ड्रग्स में, उन सब स्ट्रगल्स को ओवरकम करना है, अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करना है। मेंटली सब यहाँ का खेल है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी जिम्मेवारियाँ समझिए, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। हम कैसे अपने देश इंडिया को एक हेल्दी देश बना सकते हैं, ड्रग्स से हम कैसे अपने देश को दूर रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर हो। हम फ्यूचर अपने देश का है या नहीं है? आप ड्रग्स को से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू बुक्स। आप बुक्स लीजिए, कोई अपनी हॉबीज क्रिएट कीजिए। जैसे किसी को पौधे लगाना पसंद है ना, फूल लगाना पसंद है, किसी को पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ लीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, डिफरेंट चीज़ें खोलते हो, तो उससे बेटर है कि छोटी छोटी बुक्स पढ़ लीजिए, ताकि आप अपने नॉलेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एट द एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी राजेश सर का। थैंक यू सो मच सर, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं इन सब बच्चों के सामने एटलीस्ट इतनी केपेबल हूँ कि बोल सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।